much we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. Hey guys, welcome back to the Bearded छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत बंसाली एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम अंडे के बारे में बात करने वाले हैं। अंडे का एक्चुअल फंडा है क्या, वो आज जानने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ एग्स, क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, कौन से अंडे के ऊपर आपको पैसे डालने चाहिए और कौन से अंडे आपको डे टू डे बेसिस पे खाने चाहिए। All of that will be discussed in today's video. सबसे पहले तो there are two things. There are types of eggs and there are grades of eggs. और आज जो मैं अंडे की बात करने वाला हूँ वो सिर्फ चिकन के अंडे के बारे में होने वाले हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया ग्रेड होते हैं अंडे के। जो ग्रेड्स होते हैं वो होते हैं A, B एंड AA। ये बेसिकली जो ग्रेड्स होते हैं वो उसके ग्रेड्स नहीं होते कि अंडा कितना न्यूट्रिटिव है। ये ग्रेड्स जो होते हैं वो उन बेसिस के ऊपर होता है कि अंडे पे कितने ज़्यादा इम्परफेक्शंस हैं या कितने स्पॉट्स हैं या उनका योक का साइज़ कितना है या उनका जो एल्बुमिन है, वाइट पार्ट जो होता है अंडे का, वो कैसा है, वो कितना थिन है या वो कितना रिजिड है, उन सब के बेसिस के ऊपर ये होता है। AA एग्स आर द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ एग्स। सो ग्रेड्स समझ में आ गए। नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप्स। सबसे पहला ब्राउन वर्सेस वाइट। सबसे पहले दो कलर के शेल्स आपको देखने मिल जाएंगे। एक वाइट कलर का शेल होगा जो हमारे डेली लाइफ में हम देखते रहते हैं, वाइट अंडे, और एक ब्राउन अंडे होते हैं। लोग बोलते हैं कि ब्राउन अंडा जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट अंडा, बिकॉज वही सेम वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड या वाइट राइस और ब्राउन राइस का कॉन्सेप्ट लगा दिया इसके अंदर। जो भी कलर ब्राउन होगा वो ज़्यादा हेल्दी होगा। इट्स ऑल नॉनसेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ ओनली द डिफरेंट टाइप ऑफ चिकन, इट इज़ ओनली द डिफरेंट ब्रीड ऑफ चिकन और ब्रीड ऑफ हैन। अलग ब्रीड होगा चिकन का तो अलग कलर का अंडा देगा वो। द न्यूट्रिटिव वैल्यू रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम and the taste also is almost the same. Slight differences हो सकते हैं। With that said, आगे बढ़ते हैं। Next type of egg, it's the commercial egg. ये वो अंडा है जो आपको नॉर्मल मार्केट में मिलेगा, सुपर मार्केट में मिलेगा, जो आपके घर तक पहुंचता है, या ब्रेड अंडे वाले जो घर पे आते हैं वो ये कमर्शियल अंडे लेके आते हैं। अब ये कमर्शियल अंडे होते क्या हैं? सबसे पहले तो these commercial eggs are from hens और फ्रॉम चिकन्स विच आर स्टोर्ड इन अ केज। एक छोटी सी केज होगी, उसके अंदर बहुत सारे चिकन्स को घुसा के रखते हैं वो लोग। वो जो कंडीशन से बाद में अंडे प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कहते हैं कमर्शियल एग्स। अब वो जो चिकन्स हैं उनको इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। हार्मोन के इंजेक्शंस हो गए, अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस हो गए। उन्हें बड़ा बनाने के, उन्हें ज़्यादा मोटा बनाने के लिए वो जो सारे इंजेक्शंस हैं वो भी उन चिकन्स या हेन्स को दिए जाते हैं और उन्हीं से ऐसे अंडे निकलते हैं, वो होते हैं कमर्शियल एग्स। एंड अगर मैं इनकी योक की बात करूं तो जो योक होगा वो येलो या पेल येलो कलर का होगा। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कमर्शियल एग। अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो वो होता है फ्री रेंज एग्स। अब फ्री रेंज जो एग्स होते हैं वो एग्स हैं जो एक फ्री रेंज चिकन के द्वारा पाए गए हैं या प्रोड्यूस किए गए हैं। अब फ्री रेंज माने क्या? मतलब यही कि उन्हें एक केज के अंदर पूरा टाइम रखा नहीं गया है। थोड़े घंटे दिन के अंदर उन्हें ऐसे बाहर फील्ड के अंदर छोड़ दिया जाता है ताकि वो घूम सके, बट फिर भी वो एक कन्फाइंड एरिया में ही रहते हैं। सो एज कम्पेयर टू कमर्शियल एग्स, येस दीज एग्स आर बेटर। अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्री रेंज अगर आपके अंडे के बॉक्स के ऊपर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि फ्री रेंज होने के बावजूद भी वो जो चिकन ब्रीडर्स हैं वो उन्हें वही सेम GMO ग्रेन्स खिला सकते हैं, वही सेम इंजेक्शंस उनके अंदर डाल सकते हैं। सो देयर यू हैव टू चेक आउट फॉर अ लॉट ऑफ लेबल्स ऑन योर एग्स। नेक्स्ट जो टाइप है वो है पैस्चर रेज्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैस्चराइज्ड। पैस्चराइज्ड मतलब हीटेड, और जो पैस्चराइज्ड अंडे होते हैं वो यूजुअली उनके अंदर सारी जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज होती है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस पैस्चर रेज्ड की मैं बात कर रहा था। सो इन दिस इट इज़ लाइक अ फ्री रेंज एग, बट इट इज़ मच बेटर देन अ फ्री रेंज एग। तो इसके अंदर जो चिकन होते हैं उनको केज में नहीं रखा जाता और उनको थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं बल्कि पूरा टाइम बाहर ही रखा जाता है। सो दे आर अलाउड टू रोम अराउंड इन दैट फील्ड एंड दे आर अलाउड टू ईट व्हाट दे वांट एंड दे आर अलाउड टू मूव हाउएवर दे वांट। और पूरा दिन बाहर रहने की वजह से उनके अंदर विटामिन D की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो चिकन होते हैं वो जो बाहर घूमते रहते हैं फील्ड के अंदर, वो बग्स भी खाएंगे, वो इंसेक्ट्स को भी खाएंगे, वो वर्म्स को भी खाएंगे, और जो उनका जो ब्रीडर है वो उन्हें खिलाता है वो भी खाएंगे। सो
द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द एग ऑल्सो चेंजेस बिकॉज उनकी डाइट अब चेंज हो चुकी है. सो द योक विल बी स्लाइटली मोर ऑरेंजिश, इट विल बी ऑफ अ डार्कर कलर देन योर नॉर्मल कमर्शियल एग्स, और उसके अंदर विटामिन डी की मात्रा भी ज़्यादा होगी एंड बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक योक के अंदर उनकी मात्रा भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी. सो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस, पैस्चर रेज्ड इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी. नेक्स्ट जो टाइप है वो है ऑर्गेनिक एग्स. नाउ दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन एज फार एज एग्स आर कंसर्न्ड. इफ यू गॉट ऑर्गेनिक पैस्चर रेज्ड एग्स, ऑर्गेनिक है मतलब उनका जो खाना है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है. दे आर नॉट फेड जीएमओ फूड्स, दे आर नॉट इंजेक्टेड बाय हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स. सो अगर आपको पैसे डालने हैं देन ऑर्गेनिक इज रियली रियली द वे टू गो. दूसरा जो टाइप है वो है एनरिच्ड एग्स. अब एनरिच्ड एग्स उन चिकन्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं जिन चिकन्स को एनरिच्ड फूड्स खिलाए गए हों. सो उनका जो खाना होता है उनके अंदर एनरिच्ड ओमेगा 3 होता है ऊपर से डाला गया. उनके अंदर एक्स्ट्रा विटामिन डाले जाते हैं लाइक विटामिन डी, विटामिन ई, कुछ अदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी शायद डाल दे वो लोग. ऑल ऑफ दोज थिंग्स मे और मे नॉट बी सिंथेटिक. सो उनका जो खाना होता है वो एनरिच्ड होता है एंड उनका अगर खाना एनरिच्ड है तो अंडे में भी वो सारी चीज़ें पास ऑन होगी. सो अंडे की जो न्यूट्रिटिव कैपेसिटी है, न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है. बट द न्यूट्रिशन दैट यू गेटिंग इन दैट एग मे or may not be completely natural. If those synthetic vitamins are getting passed through तो आपको भी वो synthetic vitamins और minerals मिलने वाले हैं. So guys, ये वो सारे broad spectrum categories थे अंडे के. इसके अंदर और थोड़े आते हैं but as far as India is concerned, these are good enough for you guys to understand. चलते सीधा फाइनल वर्डिक्ट के अंदर आपको कौन से अंडे खाने चाहिए. अगर आप दिन के 2 या 3 अंडे खाते हैं मैक्स टू मैक्स तो फिर चल जाएगा. अगर आप नॉर्मल कमर्शियल एग्स या फिर पैस्चर रेज्ड एग्स या फिर फ्री रेंज एग्स ऐसा कुछ भी आप लेते हैं और थोड़े पैसे आप अपने बचाते हैं, बिकॉज इट जाहिर सी बात है कमर्शियल एग और ऑर्गेनिक एग के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस होने वाला है. एंड इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड दैट प्राइस गैप देन ऑब्वियसली कमर्शियल एग्स आर ओके. बट इफ़ यू आर समवन हु ईट्स अ लॉट ऑफ एग्स, 6 से ज़्यादा अंडे आप दिन के अंदर खा रहे हैं एंड योर मेन प्रोटीन सोर्स इज एग्स अलॉन्ग विथ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन योर डाइट, you rely upon eggs as far as nutrition goes, then I think if you can afford it, organic eggs should be the way you should go for, because organic अंडे लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्दी बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए. सो गाइज, ये था आज का वीडियो. आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीख के जा रहे हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें. सारे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, 1-on-1 पर्सनल कंसल्टेशन अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं देन उसके भी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी. कॉल मी 4 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं. अच्छे प्रोडक्ट्स जो मैं यूजुअली लोगों को रेकमेंड करता हूं उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी. विद दैट सेड, जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.